नाक जो है वह मान सम्मान का वह प्रतिष्ठा का द्योतक है। यह बात पूरी व्यंग रचना में किस तरह उभर कर आई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि नाक मान सम्मान और प्रतिष्ठा की द्योतक है, क्योंकि जो जॉर्ज पंचम की नाक थी, ठीक है, उसकी नाक को टूटना अधिकारियों ने अपनी नाक का टूटना समझ लिया। ठीक, अपनी नाक बचाने के लिए उन्होंने देश की नाक को, देश की इज्जत को, सम्मान को दांव पे लगा दिया। ठीक, और देश की नाक क्या थी? हमारे देश के नेताओं की नाक, मूर्तियों की नाक, शहीद बच्चों की मूर्तियों की नाक, उसको उन्होंने दांव पर लगा दिया। इस पूरी रचना में नाक पर चर्चा हुई है और वो किसकी नाक क्या प्रतीक है ये दिखाना है। जैसे कि जॉर्ज पंचम की नाक थी, वह एक अत्याचारी की नाक थी। ठीक है, उसकी नाक को टूटने का प्रश्न उन्होंने, अधिकारियों ने अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया। ठीक, उसके लिए उन्होंने क्या क्या पापड़ बेले, क्या क्या दाव पेच चलाए, क्या क्या मतलब उन्होंने जुगाड़ किए, और अंततः उन्होंने किस तरीके से इसको किया कि एक जिंदा आदमी की नाक लगा दी, उन्हें किस नीचता तक ले गए वो अपनी प्रतिष्ठा को। तो यह इस प्रश्न के उत्तर में आएगा। नेक्स्ट है कि जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, ये हम कर चुके हैं, मैंने नोट्स में आपको बता दिया था। अखबारों में जिंदा नाक लगाने की खबर को किस तरह प्रस्तुत किया था? सिर्फ एक वाक्य को लिखकर कि जिंदा नाक लगा दी जो कहीं से भी पत्थर की नहीं लगती, यानी कि मीडिया को पता चल गया था कि इन्होंने कैसे नाक लगाई है। ठीक है, जब आप पाठ में पढ़ेंगे तो इसमें और भी बातें आपको मिल जाएगी, जैसे कि लाट के आसपास ताज़ा पानी रखा गया ताकि कहीं वो नाक मुरझा कर गिर ना जाए, सूख ना जाए। तो इन सब व्यवस्था से पता चल गया था कि नाक जिंदा आदमी की लगाई है। अगला प्रश्न है कि नई दिल्ली में सब कुछ था, सिर्फ नाक नहीं थी। ये भी हम डिस्कस कर चुके थे कि दिल्ली सज संवर रही थी, सब कुछ हो रहा था, लेकिन तब भी अधिकारी चिंतित थे। क्यों? क्योंकि लाट की नाक नहीं थी। ठीक, उसके बाद ये आखिरी प्रश्न, जॉर्ज पंचम की लाट लगाने वाली खबर के लिए अखबार चुप क्यों थे? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा मैंने कुछ अतिरिक्त प्रश्न भी छाटे हुए हैं पेपर से जो आए हुए हैं कि तंत्र में जो चिंता बदहवासी दिखाई देती है वह अफसरों के किस चरित्र को उजागर करती है? और गांधी के सपनों के लोकतंत्र के ये अनुकूल है ये चरित्र? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बदहवासी चिंता अफसरों के लापरवाही के, ठीक है, और लीपापोती करना, आरोप प्रत्यारोप करना, गलत तरीकों को अपनाना, ये सब चरित्र है। अपने कार्यों को पूरा करने के लिए देश की मान मर्यादा इज्जत से भी समझौता कर लेना, ये जो चरित्र है ये गांधी के लोकतंत्र का तो अनुकूल है नहीं, क्योंकि उसमें तो वो स्वावलंबी और आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखते थे। तो यहाँ पर अफसरों ने आत्मसम्मान की चिंता नहीं करी, सिर्फ दिखावे की राजनीति करी। दूसरा था दर्जी की परेशानी, ये हम कर चुके हैं, पेपर उसमें था। पश्चिम की नकल की प्रवृत्ति हमारे लिए किस प्रकार नुकसानदायक है? जैसा कि हमने इस पाठ में देखा है कि वो कहते हैं कि हमने पश्चिम का सब कुछ अपना लिया है तो पत्थर नहीं मिलेगा। तो हमारे लिए किस प्रकार नुकसानदायक है? नुकसानदायक इसलिए है क्योंकि हम दो नावों में सवार हैं। ठीक है, पश्चिम की नकल तो कर रहे हैं लेकिन मानसिकता हमारी पिछड़ी हुई है। पश्चिम की नकल के चक्कर में हम अपनी संस्कार अपनी सभ्यता को भूलते जा रहे हैं, यहाँ तक कि हम हमारे गुणों को भूलते जा रहे हैं जिसके लिए भारत विश्वविख्यात है। तो ये आप लिख सकते हैं। इसमें पाठ से आप उदाहरण देंगे कि पाठ में किस तरीके से कहा गया है। कोई भी उत्तर करें आप तो पाठ के से उसका संदर्भ लेकर लिखें। तीसरा था कि मीडिया द्वारा एलिजाबेथ और प्रिंस फिलिप के जीवन से जुड़ी प्रत्येक घटना का विश्लेषण करना कहाँ तक उचित है? कहाँ तक उचित है? ऐसी मसालेदार खबरें, मीडिया ने अब अपना ध्येय मसालेदार खबरों को छापना लगा लिया है, कहीं तक भी उचित नहीं था इतना ज़्यादा उनके जीवन में घुस जाना कि उनके कुत्तों की भी तस्वीर छाप रहे हैं। ठीक है, बड़ी हस्ती हैं, पता होना चाहिए, लेकिन यह नहीं कि अखबारों का पूरा ध्येय ही सिर्फ वही हो जाना चाहिए। देश में और भी बहुत सारी घटनाएं घट रही थी, उनका भी तो जिक्र होना चाहिए, लेकिन अखबारों को तो सिर्फ मसालेदार खबरों से ही मतलब था। अगला है मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए, ये पेपर में था, ये भी बुक में था, ये दोनों क्वेश्चन। तो अब आप इसके प्रश्न उत्तर करेंगे, जो ना आए वे फिर आप मुझसे पूछें।